गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। मेरे ये दोनों रूप सिद्ध है, दूसरे किसी के नहीं हो सकते। इस कारण से तुम दोनों को अथवा दूसरों को ईश्वरता की प्राप्ति नहीं हो सकती। तुमने जो अज्ञान से अपने को ईश मान लिया, तुमने अपने आप को अज्ञानता से भगवान मान लिया, ईश मान लिया, कर्ता मान लिया, यह बड़ा अद्भुत हुआ। उसके दूर करने को ही मैं रण स्थान में आया। तुम अपना अभिमान त्याग कर मुझ ईश्वर में अपनी बुद्धि लगाओ। मेरे प्रसाद से लोक में सब अर्थ प्रकाश करते हैं। क्या बताता है कि मैं ब्रह्म हूं, जगत के वर्धक होने से मैं ब्रह्म हूं। हे ब्रह्म केशव सत्ता व्यापक ये होने से मैं आत्मा हूं। मैं इस सब का ईश हूं। यह मेरा है, मेरे सिवा किसी दूसरे का नहीं हो सकता। फिर आगे दिखाते हैं। अब ये 18 पृष्ठ पे हम पढ़ेंगे। 18 पृष्ठ पे आगे हैं। 10वां अध्याय 9वां यह समाप्त होता है। इति श्री महापुराणे विद्वेश्वर संहिता भाषा टीकायाम 9वां अध्याय। ये 10वां शुरू होगा। 10वें के हम यहाँ पर आते हैं। 10वें श्लोक में ये काल कह रहा है ब्रह्मा और विष्णु को, पुत्रो यह कृत आपने तप से प्राप्त किया है जो कि सृष्टि की उत्पत्ति और पालन कहता है। ब्रह्मा को उत्पत्ति और विष्णु को पालन, जो महकमा दिया है विभाग, वो मैंने दिया है। तब अपने तप करके प्राप्त किया, सृष्टि उत्पत्ति और पालन कहता है, सो मैंने प्रसन्न होकर तुम्हें दिया है। इसी प्रकार दूसरे दो कृत यानी दो जॉब, दो विभाग रुद्र और महेश को प्रदान किए हैं, परंतु अनुग्रह कृत कोई भी पाने वह समर्थ नहीं। अपने आत्माओं हमने अपने उस प्रसंग को क्लियर करना है, जो प्रसंग ये कंसेप्ट दास क्लियर करना चाहता है कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश का जो पिता है, ये धोखा देकर इनको रखता है। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं अपने वास्तविक रूप में कभी किसी को दर्शन नहीं दूंगा। जैसे गीता जी में श्री कृष्ण से बाहर निकल कर ये क्या दिखाता, देखो ये है मेरा विराट रूप, मैं काल हूं, मैं किसी के सामने नहीं आता, मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं। मेरे कर्म 4 अध्याय के 5 और 9 श्लोक में पता है कि मेरे और तेरे बहुत जन्म होली अर्जुन, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। मेरे कर्म अलौकिक हैं, दिव्य है, मेरे जन्म भी अलौकिक है। ये कर्म ऐसे अलौकिक हैं। अब बताए, अब बाकी शाम को दिखाएंगे। अब थोड़ा सा कंसेप्ट ये क्लियर करते हैं। अब यहाँ हम जो प्रसंग चल रहा है कि ये सिद्ध हो गया कि ये बोलने वाला 5वां है, श्री विष्णु जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री शिव जी और रुद्र से। इनसे 5वां है ये बोल रहा है। ये कौन है? ये ब्रह्म है, ये काल है। ये ऐसे धोखा देकर रखता है, किसी को शिव रूप में दर्शन दे देता, किसी को विष्णु रूप में दर्शन दे देता, किसी को ब्रह्मा जी के रूप में। तो इनको भ्रम हो जाता है। लोग कहते हैं आप ही परमात्मा हो, आप छुपाए बैठे हो। इस कारण से ये लड़ भी पड़े, आपस में झगड़ा भी कर लिया। अब इनको बता दिया कि तुमने अपने आप को भगवान मान लिया। यू आर नॉट गॉड। ब्रह्मा और विष्णु तुम भगवान नहीं हो, ना शिव, ये महेश, ये तुम भगवान नहीं हो। और पुण्यात्माओं, ये हमारे शंकराचार्य और हमारे गुरु आचार्य मंडलेश्वर, ये हमारी नौकरी, ये भगवान है। और इनका इतिहास और पुराण बताओ, ये भगवान है ही नहीं। तो ये हमारे साथ कितना धोखा कर रहे थे। अब आपको दिखाते हैं ये क्या कहता है कि मेरा एक ओम मंत्र है, नथिंग एल्स। ये जो 5वां बोल रहा है शिव पुराण का, ये रुद्र विद्वेश्वर संहिता। अब देखना, ये 19 पृष्ठ है, वही शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता अध्याय 10 का पढ़ रहे। यहां लिखा है कि सोई निज
मंत्र उपदेश करते हैं और यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही रूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके समण से मेरा समण होता है। ओम का मंत्र समझ करने से इस कारण इस अज्ञान की सिद्धि के निमित्त ओंकार नामक मंत्र जप करो। जो बता रहे हैं तुम भगवान नहीं हो, इसलिए उसके बारे में मंत्र जप करो। अभिमान का, यह अभिमान का दूर करने वाला है। सोई निज मंत्र उपदेश करते हैं। यह ओंकार मेरे मुख से उत्पन्न होने से मेरे ही स्वरूप का बोधक है और महामंगल करने वाला है। यह वाचक है, मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा आत्मा है, इसके समण से मेरा समण होता है। ठीक हो गया। उत्तर की ओर से के मुख से अकार का, पश्चिम के मुख से उकार का, दक्षिण के मुख से मकार का, पूर्व के मुख से बिंदु का, मध्य के मुख से नाद का नाद उत्पन्न हुआ। इस प्रकार 5 प्रकार से यह निर्गत हुआ। वह सब एक होकर ओम एका अक्षर हो जाता है। ये मेरा मंत्र है। सीधी सी बात है, ये ओम एका अक्षर ये मेरा मंत्र है। कौन कहता है? ये शिव प्राण बोलने वाला, जो ब्रह्मा और विष्णु को पुत्र कहता है, तो ये इनका पिता है। ये काल रूपी ब्रह्म है और इसी ने गीता जी का ज्ञान दिया है श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है ओम इति एकाक्षरम। जो एकाक्षर आपने भी पढ़ा शिव पुराण में, विद्वेश्वर संहिता में, कि ये मेरा एक ओम अक्षर एक अक्षर है। इन सब से मिलकर ओम, ऐसे, ऊ से, मैं से, बिंदु, नाद से, इन 5 का ये गठन होकर एक अक्षर हो गया ओम इति। और यही 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये ब्रह्म श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा। श्री कृष्ण का कोई रोल नहीं गीता के ज्ञान में, ये ऐसे धोखा देता है। तो इसने कहा कि ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये परियाति तदंदेहम सयाति परमाम गति। मुझ ब्रह्म का ये एक ओम अक्षर है, एक अक्षर, नथिंग एल्स। उच्चारण करके सिमरण करने का, उच्चारण करके सिमरण करता हुआ ये परियाति तदंदेहम, जो शरीर छोड़ते समय इसका जाप करता जाता सयाति परमाम गति। जो इस ओम से मिलने वाली परम गति है वो प्राप्ति होती है। वो दुर्गा जी ने देवी पुराण में बताई दिया 7वें स्कंद में कि ओम का जाप करो, ब्रह्म टारगेट उद्देश्य इष्ट मानो। ये ब्रह्म का जाप है, ओम मंत्र है, इसके जाप से ब्रह्म लोक में चले जाओगे, तुम्हारा कल्याण हो। इतना सा ये बता दिया। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक 16 में कहा है कि ब्रह्म लोक पर्यंत ये सभी पुनरावृत्ति के अंदर हैं, वहां गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। और गीता ज्ञानदाता 4थे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में गीता जी में कहता अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध है कि इस ब्रह्म भी नाशवान, इसके उपासक भी नाशवान। इसलिए ये कहता है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर, और वो तत्वदर्शी संत की जब खोज कर लेगा, मेरे बात को तुम आश्रय बना लेगा इस बात का, तो फिर वो प्राणी मेरे इस बात के, इस ज्ञान के आश्रित होकर के 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा कि वो जो जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं और कोई संसार की इच्छा नहीं रखते, इसी उद्देश्य से जो भक्ति कर रहे हैं, जरा माने बुढ़ापा, मरण माने मृत्यु, बुढ़ापा और मृत्यु के कष्ट से छूटने के लिए जो यत्नशील हैं, वो उस तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म को और सारे कर्मों से परिचित हो चुके हैं, तभी वो उस जरा और मरण के छूटने के लिए ही उस तत्ब्रह्म को पहचान चुके हैं, उसकी भक्ति करते हैं। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा फिर किम तत्ब्रह्म, जो गीता ज्ञान दाता से अन्य है वो तो 8वें अध्याय के 30वें श्लोक में उत्तर दिया गीता ज्ञान दाता ने 3रे श्लोक में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसकी जानकारी मुझे नहीं है, उसको तत्वदर्शी संतों से पूछो जा करके, वो बताएंगे।
और 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में उस परम अक्षर ब्रह्म के पाने की साधना का मंत्र बताया है। ओम तत्सदिति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ। उस सचिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र की साधना है। साधना पुण्यात्माओं अलग चीज होती है और प्राप्य वस्तु उस साधना का परिणाम होता है। जैसे हम हैंडपंप से जल निकालने के लिए प्रयत्न करते हैं, बोकी मारते हैं, पाइप करते हैं, हैंडपंप लगाते हैं, तो हमारी वो पूजा नहीं, वो साधना है, वो प्रयत्न है। उससे जो वस्तु प्राप्त होगी वो हमारा इष्ट है, वो प्राप्य है। तो इन 3 मंत्रों से ओम तत्सत, ओम ये ब्रह्म का जाप है और तत् और सत ये सांकेतिक शब्द है अक्षर पुरुष और परम अक्षर ब्रह्म के। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में बताया है कि उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, इसके ऊपर को जड़ है, वो तो पूर्ण परमात्मा है, वो गुप्त है, और नीचे के 3 गुण रूपी शाखा है। गीता ज्ञानदाता ने इतना ही बता दिया। कहते जो इस पूरे संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत है। ये पहचान बता दी तत्वदर्शी संत की, जो 4थे अध्याय में 34वें श्लोक में जिसके से ज्ञान जानने के लिए कहा है। फिर ये भी बताया है कि अब परमेश्वर ने स्वयं आकर 600 वर्ष पहले कबीर परमेश्वर ने कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, क्षर पुरुष वा की डार और 3 देवा शाखा है, ये पातरूप संसार। तो भगवान स्वयं भी थे, वो तत्वदर्शी संत भी थे, क्योंकि वो मालिक है, वो सब भाषाओं को जानते हैं और वो परम तत्व से परिचित थे। अब उस समय इन्होंने नकार दिया। अब क्या बताता है, 3 गुण रूपी रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये तो शाखाएं हैं इनकी संसार रूपी वृक्ष की, ये वैसे अभिन्न अंग है हमारा। तो फिर क्या बताया है 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में, तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद साधक फिर कभी लौट कर वापस नहीं आते संसार में, वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करते हैं। और जिस परमेश्वर से सारे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, यानी जिसने सारे ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं भी उसी की शरण हूं, उसके अतिरिक्त कोई साधना किसी की नहीं करनी चाहिए, उसकी भक्ति करो। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम यानी उस सतलोक को प्राप्त होगा, तेरा पूर्ण कल्याण होगा। तो पुण्यात्मा अध्यात्म ज्ञान कंप्लीट है, ना ब्रह्मा को ज्ञान, ना विष्णु को, ना शिव को और न दुर्गा को और ब्रह्म को भी नहीं। वो कहता है उस तत्वदर्शी संतों को पूछो, तो वो तत्वदर्शी संत ये दास है जब पहचाना जाता है। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप पुण्यात्माओं को सत्संग सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। ये जो समागम चल रहा है, आज प्रारंभ हुआ है सुबह से, ये उस शुभ दिन के उपलक्ष्य में है जिस दिन हमारे जनक, हमारे परमपिता, हमारे हमदर्द, वो सुख के सागर सत्य पुरुष परम अक्षर ब्रह्म पूर्ण परमात्मा अपने निज स्थान से सतलोक से गति करके वहां से प्रस्थान करके चलकर आए। वो शुभ दिन है इस कलयुग का ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी संवत 1455 सन 1398 पूर्णमासी ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को परमात्मा सतलोक से चलकर आए थे। एक शिशु रूप धारण किया, काशी के अंदर, बनारस के अंदर एक लहर तारा नामक तालाब के ऊपर परमात्मा शिशु रूप धारण करके विराजमान हुए। वहां से नीरू नीमा नाम के एक दुल्हा दंपति
जो निसंतान थे परमात्मा को घर ले आए, और जुलाहे के घर परवरिश की लीला होने के कारण बड़े होकर वो परमात्मा जुलाहे का कार्य करने लगे। पुण्यात्माओं, हम काल के जाल में फंसे हुए हैं और वो परमात्मा आकर ही हमें यहाँ सतर्क करते हैं कि मनुष्य जीवन तुम्हें प्राप्त हुआ और मनुष्य जीवन को प्राप्त करके आप जी भक्ति नहीं कर रहे हो, परमात्मा का नाम जाप नहीं कर रहे हो, तो आप अपने मनुष्य जीवन का सदुपयोग नहीं कर रहे। उस परमात्मा के अतिरिक्त जो भी हमें अध्यात्म ज्ञान दिया जाता है वो काल तक सीमित होता है। उस काल तक सीमा में जन्म और मृत्यु सदा बनी रहती है, और काल भगवान जिसे सरपुरुष भी कहते हैं, ये स्वयं भी नाशवान है, ये 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका कि आपका मनुष्य जीवन ऐसे शुभ समय में है कि परमात्मा ने उस तत्व ज्ञान का एक खुलासा कर दिया। पहले इसको छुपा के रखने का आदेश था। जिन भी महापुरुषों को प्रभु मिले, परमेश्वर मिले, उनको अपनी समर्थता से, अपने सतलोक निज स्थान से और इस तत्व ज्ञान से परिचित कराया था, और उनको साथ में ये भी कह दिया था कि अभी इस ज्ञान को सार्वजनिक ना करना। इसलिए उन महापुरुषों ने पद्य भाग का ही सहारा लिया, पद्य भाग में ही सब ज्ञान को बोला। पद्य भाग के अंदर शब्द, साखी, दोहा, चौपाई आदि आते हैं। इसलिए ये जो कबीर साहिब के अंदर, कबीर साहिब के पंथ के अंदर भी बहुत से काल के ही व्यक्ति घुस गए और उन्होंने चेष्टा की इस तत्व ज्ञान को समझने की, लेकिन वो समझ नहीं सके। और परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाए। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नितरही, ये बिचली पीढ़ी अब शुरू है। यदि ये ज्ञान इन काल के दूतों के काल से प्रेरित संदेश वाहक जो संत हैं, इनको ये पता लग जाता तो ये भी यही ज्ञान देते होते, लेकिन ये अधिकारी नहीं थे, इनका कोई सिर पैर नहीं था। तो जिस कारण से ये ज्ञान भी यदि किसी के पास है और ये साधना भी जो दास बता रहा है किसी के पास उपलब्ध है, इस दास से प्राप्त करके कोई डुप्लीकेट स्वयंभू गुरु बनकर दान कर भी रहा है, तो उसको उससे कोई लाभ होना नहीं। तो यही स्थिति हो जानी थी। इसलिए परमात्मा ने इस तत्व ज्ञान को आज तक, अब तक, यानी जब से दास ने ये प्रारंभ किया बताना, उससे पहले छुपा कर रखने का ही आदेश दिया था। तो पुण्यात्माओं, सुबह प्रसंग चल रहा था कि परमेश्वर ने आके हमें यथार्थ ज्ञान दिया। वो परमेश्वर स्वयं सतलोक से चलकर आते हैं और वो हमें यथार्थ ज्ञान बताते हैं। उसी आधार से परमेश्वर स्वयं आए, पूर्ण ब्रह्म सत्य पुरुष, उनके विषय में आज जानकारी देंगे। पुण्यात्माओं,
परमात्मा को जानना पहचानना कठिन है, भक्ति साधना कठिन नहीं है। तो उसके पहचानने के लिए परमात्मा ने स्वयं ही हमारे ऊपर मेहर बख्शी है कि हम शिक्षित किए। आज सुबह के सत्संग में आप जी सुन रहे थे कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी और श्री देवी तथा इस ब्रह्म को भी अध्यात्म ज्ञान कंप्लीट नहीं, और ब्रह्मा विष्णु महेश तथा सतयुग तक के ऋषि, सतयुग से लेकर आज तक के इन ऋषि ब्राह्मणों ने, गुरुओं को हम अध्यात्म ज्ञान बिल्कुल नहीं। और परमेश्वर 600 वर्ष पहले जब कलयुग में आए, लगभग 600 वर्ष पहले यानी 1398 में, और 5 वर्ष की आयु में ही वे अपना यथार्थ ज्ञान बोलना शुरू कर दिया था उन्होंने, और बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए थे। तो उसमें इन्हीं नकली गुरुओं ने, हमारे हिंदू धर्म के गुरुओं ने, मुसलमान धर्म के उनके मुल्ला और काजियों ने परमात्मा के इस यथार्थ ज्ञान को जनता तक नहीं आने दिया। ये बीच में ही टांग अड़ाए रखा और कहते रहे कि कबीर अशिक्षित है, जुल्हाई के घर में इसका जन्म है, ये क्या जाने इस सदग्रंथों के अंदर गूढ़ रहस्यों को, ये झूठ बोलता है। पुण्यात्मा परमात्मा 600 वर्ष पहले क्या कहा करते, वो बताया करते थे कि ये तीनों देवता, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, और श्री देवी जी दुर्गा इनकी माता है, और काल रूपी ब्रह्म ज्योति निरंजन इनका पिता है। पूर्ण परमात्मा अन्य है, और परमेश्वर कहा करते कि मैं ही वो अलख अल्लाह हूं। लेकिन हमारे सभी धर्मगुरुओं ने और सभी जितने भी मुसलमान धर्म के धर्मगुरु हैं या ईसाई धर्म के धर्मगुरु हैं, उन्होंने परमात्मा को निराकार बता रखा था। उनका फाइनल फैसला है कि परमात्मा निराकार है। और हिंदू धर्म के जो धर्म गुरु हैं वो कहते हैं परमात्मा मूल रूप में निराकार है, और जब वो यहाँ भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए नीचे आता है, अवतार धारण करते हैं, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण और अन्य जितने भी 10 और 25 जो है अवतार बता रखे हैं, तो ये तो इनका साकार रूप बताते हैं, और वास्तव में परमात्मा निराकार है। ये इनकी थ्योरी है, और वास्तविकता इसके विपरीत है कि परमात्मा साकार है, सशरीर है, वो अपने निज स्थान में मनुष्य सदृश नर आकार में रहता है, वहां से गति करके आता है, चलकर आता है, और उन श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान से परिचित कराता है, और अपने सतलोक से, सचखंड से भी परिचित कराता है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस निज धाम को, शाश्वत स्थान को, सनातन परम धाम को आंखों देखकर वो पुण्यात्मा, वो महान आत्मा फिर आगे अपने एफिडेविट देकर चले जाते हैं
कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा, कैसा है वो भगवान, कहाँ रहता है वो मालिक, कैसे मिलता है वो परमपिता। पहले तो आपको ये स्पष्ट करते हैं, दिखाते हैं कि हमारे सदग्रंथ परमात्मा के विषय में क्या जानकारी देते हैं। पुण्यात्माओं, अभी तक इन्होंने हमारा फूल बना रखा था इन नकली गुरुओं ने। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। परमात्मा एक है और उसकी व्याख्या भी एक होनी चाहिए, उसके पाने की विधि भी एक ही होनी चाहिए। और परमात्मा एक सब मानते हैं, भगवान एक है। और फिर अनेकों भगवान हमारे पूज्य बता रखे थे इन्होंने, जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और फिर अन्य देवी देवता, ये सभी हमारे पूज्य बता रखे थे हमारे गुरुओं ने। तो पुण्यात्मा, हमारे जो सदग्रंथ हैं जिनको आज तक हम शिरोधार्य मानते आए हैं, वो कौन कौन से हैं? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र 18 पुराण। अब इन सदग्रंथों में भी अंतर है। जैसे ये 4 वेद, ये गॉड गिवन है, ये प्रभु दत्त है, परमेश्वर ने दिए हैं। और श्रीमद् भगवत गीता, ये भी गॉड गिवन है। श्रीमद् भगवत गीता में ये काल स्वयं वक्ता बना श्री कृष्ण में प्रवेश करके, जिस कारण से इसने श्रीमद् भगवत गीता में कुछ अपना मत जोड़ दिया, योग कर दिया। और वो मत यानी इसके विचार यदि वेदों से नहीं मिलते हैं तो फिर वो हमें मान्य नहीं है। ये 4 वेद पहले सर्वप्रथम परमात्मा ने ये कंप्लीट ज्ञान दिया था, पूर्ण ज्ञान इस सरपुरुष यानी ज्योत स्वरूपी निरंजन ब्रह्म के अंतःकरण में ये पूर्ण ज्ञान फीड कर दिया था, फैक्स कर दिया था सतलोक से। और उसका समय निर्धारित कर दिया था। इतने समय उपरांत अपने आप इसके शरीर से ये बाहर आ गया था संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान। इस काल भगवान ने जब इन पूरे कंप्लीट वेद को देखा तो इसने क्या किया, इसमें से वो भाग निकाल दिया जिसमें पूर्ण परमात्मा के पाने की विधि और सतलोक के अंदर वर्णित विशेष जानकारी जो थी, वहां क्या स्थिति है, कैसे रहते थे, तुम यहां कैसे आए, ये भी ज्ञान था। इसने उस पोर्शन को, उस भाग को निकाल कर नष्ट कर दिया। शेष जो ज्ञान है अपने पुत्र ब्रह्मा को दे दिया। आगे चलकर ये 4 वेद कहलाए, उसके 4 इन्होंने 4 भाग कर लिए। जिस वेद के भाग को इस ज्योत निरंजन ने अर्थात इस काल भगवान ने, ब्रह्म ने नष्ट किया था, उसको दोबारा देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं और वो अपने मुख कमल से बोलकर उस अमृत ज्ञान को सुनाते हैं। वो ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में ये
वर्णन किया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में इन धार्मिक अनुष्ठानों यानी यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है, और उस ज्ञान को जानने के बाद फिर ये साधक सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है। उसको तत्व ज्ञान कहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा कि उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोलकर जो ज्ञान दिया है वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, और फिर जैसे वो तत्वदर्शी संत तुझे मार्गदर्शन करें तो उस परमात्मा की साधना तो तू ऐसे कर सकता है। अपनी भक्ति के विषय में गीता ज्ञानदाता ने वो अपनी भक्ति सतर और उसकी विधि भी क्लियर कर रखी है श्रीमद् भगवत गीता। लेकिन उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति साधना के लिए उसने तत्वदर्शी संत की खोज का ऑप्शन छोड़ दिया, प्रावधान बता दिया कि उससे पूछो। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी कंप्लीट यानी पूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं रखता, नहीं तो 4 लाइन और लिख देता, 18 अध्याय बोले 2 अध्याय और बना देता अगर इसको ज्ञान होता। तो पुण्यात्माओं, उस ज्ञान को बताने के लिए परमात्मा स्वयं आए थे, इसलिए सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा गया। आपको श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 से रूबरू कराते हैं। पुण्यात्माओं, आज का मानव इतना इंटेलिजेंट हो गया कि ऐसे इंटरनेट बना लिए, हवाई जहाज बना लिए, ऊपर के ग्रहों तक भी पहुंचने की चेष्टा कर रहा है, और कंप्यूटर बना लिए। अब जो हमने इस मनुष्य शरीर से बनाना था उसने भूल गए। अब जैसे ये आध्यात्मिक मार्ग ऐसा है जहां पर ये इतना जुगाड़ जोड़कर कभी नहीं जा सकते, जेट से भी नहीं जा सकते, किसी प्रकार भी नहीं जा सकते। उस अध्यात्म ज्ञान से यानी आध्यात्मिक शक्ति से ये मानव ऊपर तक घूम आते थे, सैर सपाटे कराते थे। आपने महाभारत के अंदर सुना होगा कि अर्जुन, ये 5 पांडव जो वनवास में थे, अर्जुन डांस करने की शिक्षा लेने के लिए इंद्र के लोक में, स्वर्ग में गया था अपनी आध्यात्मिक शक्ति के जोर से, और वहां वो शिक्षा, नाच गाने की शिक्षा ट्रेनिंग लेकर आया था। तो पुण्यात्माओं, हम अध्यात्म मार्ग को भूल गए क्योंकि हमारी साधना भक्ति शास्त्र विरुद्ध थी, और जिस कारण से परमात्मा से मिलने वाली कोई भी ऐसी क्रिया हमें प्राप्त नहीं हुई जिससे हमारा विश्वास दृढ़ हो कि भगवान ऐसा कर सकता है। तो अब हमने परमात्मा की तरफ अपना इस तीव्र माइंड को, तीव्र दिमाग को घुमाना है, परमात्मा पाना है। ये तो यहाँ का एक अस्थायी सुख है, और ये इसकी हमें घनी आवश्यकता भी नहीं है। हमें आवश्यकता है जन्म और मृत्यु के रोग को सदा के लिए समाप्त कराने की। तो इसलिए सत्संग का आयोजन किया जाता है कि सत्संग में आने से प्राणी सावधानी से ज्ञान सुनता है। यहां बैठकर 2 घंटे तो उसने परमात्मा की चर्चा सुननी ही पड़ती है। ये सौभाग्य है उसका। नहीं तो घर पर भी कोई सीडी वगैरह देख रहे होते हो,
कभी कोई काम आ जाता है, कभी कोई आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, कोई फोन की घंटी आ गई, यानी कॉल डिस्टर्ब ही रखने की चेष्टा करता है। तो इसलिए अधिक से अधिक सत्संग में आवे और इस ज्ञान को गहराई से समझे। अब आपको जो दास दिखाना चाहता है कि हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं और हमारे धर्म गुरु हमें क्या बताया करते थे, उन्होंने आज तक हमारी इन सदग्रंथों के अनुवाद को भी ढंग से नहीं करके दिया वे, क्योंकि वे तत्व ज्ञानहीन थे। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता, जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 4 का अब श्लोक नंबर हम 25 से लेकर आपको पहले 32 तक पढ़कर सुनाते हैं। अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 25। इसमें यह बताया जा रहा है कि कुछ अपने माने अन्य योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। यानी कुछ साधक, योगी माने साधक, कुछ साधक तो देवताओं की ही पूजा करते हैं और अन्य साधक ब्रह्म अग्नो, हमने संस्कृत भी साथ देखनी पड़ेगी, यानी ब्रह्म अग्नो यज्ञेन, ये परब्रह्म नहीं, यानी ब्रह्म को ही इष्ट मानकर जो साधना करते हैं उनका जिक्र समझो। यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का ही हवन यानी अनुष्ठान किया करते हैं। ये 26 नंबर है। अन्य यानी दूसरे योगीजन साधक श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं और दूसरे योगीजन शब्द आदि, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनसे ही विषयों से ही हटने के लिए कोई अनुष्ठान करते हैं। समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अब 27वें, दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, प्राण माने श्वासों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। यानी अपना संयम बनाने के लिए ही अभ्यासरत होते हैं। 28 में, चौथे अध्याय का 28, कई पुरुष, कई साधक भक्त द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं। यानी जैसे कहीं भंडारा करवा दिया, कहीं पर कंबल बांट दिए और कहीं पर कोई धर्मशाला बनवा दी, तो कहते हैं इष्ट कुछ इन्हीं को ही अपना अंतिम भक्ति लक्ष्य मानते हैं। और कुछ तपस्या ही करते हैं, तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा अन्य दूसरे योगी योग रूप यानी आसन वगैरह करते रहते हैं। इसी में पेट का पानी हिला दिया, लोग रजा दिए, इसी में अपना अध्यात्म इसी को मानते हैं। और कुछ अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष, यानी जैसे मुंह पर पट्टी बांध गए, नंगे पैर घूमना, इस तरह के एक झाड़ू सा लेकर फिरना, इस तरह की साधना को ही वो अपना अंतिम लक्ष्य, अंतिम उपलब्धि, अंतिम साधना मान रहे हैं। और कुछ यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अब जैसे कोई गीता जी का पाठ कर लिया, किसी ने ये गायत्री मंत्र बना लिया, यजुर्वेद के अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 3 के आगे एक ओम अक्षर लगा लिया इन्होंने, उसी का जाप करते रहते हैं और इसी से मोक्ष मानते हैं। नहीं, सदग्रंथ के किसी भी अंश को, किसी भी मंत्र या अध्याय को पढ़ने से उससे परमात्मा की जानकारी अवश्य हो जाती है, लेकिन मोक्ष नहीं। मोक्ष प्राप्ति की विधि उससे भिन्न होती है। जैसे बिजली है,
लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इसके गुणों को बार बार गाता रहे, सुनाता रहे, कविता बना ले वह, तो बहुत अच्छी है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है। और वो प्रोसीजर अपनावा नहीं, वो तरीका अपनावा नहीं जिससे कनेक्शन मिले, और कनेक्शन मिले बिना वो जो गुण है बिजली में वो प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए ये स्वाध्याय का जो कारण है, तो स्वाध्याय का क्या लाभ है? हमें जानकारी होती है कि भगवान कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है। और जब तक वो साधन नहीं अपनाएंगे तो उस ज्ञान का क्या फायदा, हमें यूज ही नहीं। तो ये बताया है कि कुछ स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करने वाले, आगे देखना। अब 29 और 30 में क्या कहा है, अध्याय नंबर 4 के 29 और अब 28 पढ़ लिया। इसमें क्या कि दूसरे कितने ही योगी जिन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, यानी योग अभ्यास में लगे रहते हैं, श्वास उश्वास की क्रिया प्राणायाम वगैरह करके। अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार अल्पाहारी रहते हैं, कुछ प्राणायाम प्रयाण, पुरुष कुछ प्राणायाम करते रहते हैं, प्राण और अपान की गति को रोक कर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले, यज्ञों के जानने वाले हैं। इसका अर्थ ये है जितने भी साधक हैं ये अपनी अपनी साधना को पाप नाशक जानने वाले हैं। यदि इनको ये पता लग जाए कि ये साधना ठीक नहीं है तो ये तुरंत त्याग दें, कोई ना डले डोए। चौथे अध्याय के 31वें श्लोक में ये कहा है कि जो सत साधना नहीं करते, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परम धाम को प्राप्त होते हैं। अपने आत्मा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक एक विशेष विवरण दिया है कि जो पूर्ण परमात्मा को, परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट मानकर और सत साधना करते हैं, उनको भोग लगाकर उससे बचे हुए अन्न को खाते हैं, वो सर्व पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो यहां भी उसी का एक हिंट दिया है चौथे अध्याय के 31वें श्लोक में कि यज्ञ से बचे हुए, यानी सत साधना जो हम करते हैं, परमात्मा को भोग लगाते हैं, वो बचा हुआ जो प्रसाद है, हलवा कढ़ा या जो भी प्रसाद है, तो उसको हम सभी भक्त यहाँ खाते हैं। तो इससे भी हमारे बहुत से जो है पाप नाश होते हैं, क्योंकि यहाँ परमात्मा की वाणी चलती है, तत्व ज्ञान चलता है, भोग लगता है, तो उसके आहार से भी हमारे इस प्रसाद रूप में खाने से पाप नाश होते हैं। क्योंकि यहाँ शास्त्र अनुकूल साधना है। शास्त्र अनुकूल साधना में प्रत्येक जो भी यज्ञ है, अनुष्ठान है, इन सब का विशेष लाभ साधक को प्राप्त होता है। तो देखिएगा चौथे अध्याय का अब 31वां श्लोक सुनाते हैं। इसमें कहा कि एक कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन यानी साधक सनातनम ब्रह्म यान्ति, उस सनातन यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है ये परमात्मा, सनातन ब्रह्म को, परब्रह्मणी सनातन परमात्मा को प्राप्त होते हैं, अविनाशी भगवान को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले, यानी ये जो यज्ञ नहीं करते, यानी साधनाएं नहीं करते, भक्ति नहीं करते, जो धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते, उनके विषय में फिर क्या बताया है? जो यज्ञ करने वाले पुरुषों के लिए, यानी जो भक्ति साधना करते ही नहीं, तो यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है? भावार्थ ये है कि जो साधना नहीं करते, भक्ति नहीं करते, वो यहां भी दुखी और आगे भी दुखी। अब
जो दास आपको जिस पॉइंट पर लाना चाहता था, अब हम आए हैं। अब चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ये कहा है कि इस प्रकार के जो अभी वर्णन किए हैं धार्मिक अनुष्ठान 25 से लेकर 30 तक, ये साधनाएं ऐसी हैं अपने अपने हिसाब से सब कर रहे हैं और सभी अपनी इन यज्ञों को, धार्मिक अनुष्ठानों को पापनाशक जानते हैं। अब यहां बताया है कि इस प्रकार की बहुत विस्तार के साथ यज्ञों की जानकारी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही है। अब सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी कौन सी है? अब जैसे गीता है, ये वेदों का ज्ञान है, चारों वेदों, तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी उन वेदों, गीता, पुराणों से भिन्न है, जो परमेश्वर ने स्वयं अपने मुख कमल से बोली है। अब देखना ही, पढ़ो एक बार इसको। अब वैसे विश्वास नहीं होगा, मौखिक बहुत धोखा खा चुके हैं हम। अध्याय 4 श्लोक नंबर 32 में इस प्रकार बहुत तरह के, बहुविधा, बहुत तरह के यज्ञ, यहां इन्होंने गलती कर दी, ब्रह्मण मुख्य का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, ये गलत कर दिया। अब देखो यहां विचलित हो गई है। अब आपको दिखाते हैं 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में, अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 23, इसमें क्या बताया है? ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण, ब्रह्मण है त्रिविध समर्थ है, ये ब्रह्मण शब्द है इसके अंदर। इसका अनुवाद इन्होंने क्या किया है? ओम ओम तत् तत् सत सत इति, यह त्रिविध मन 3 प्रकार का, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का निर्देश है, समर्थ है, नाम कहा है। हमने सिर्फ इतना लेना, इसको फिर बाद में छेड़ेंगे। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अब फिर हम वापस आते हैं चौथे अध्याय में, आगे हम फिर श्रीमद् भगवत गीता का, और ये देखिएगा 32वां श्लोक। इसमें ब्रह्मण मुखे शब्द है, ब्रह्मण मुखे एवं बहुविधा यज्ञ वित्तता ब्रह्मण मुखे कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष से। इसका अर्थ है कि इस प्रकार और भी बहुत प्रकार के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी यहां लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी मुख्य माने उनके मुख कमल से बोली गई। मुख्य का अर्थ है उस परमात्मा के द्वारा अपने मुख कमल से बोली गई उस वाणी में, वो कबीर वाणी है। अब देखना, इन्होंने यहाँ वेद की वाणी लिख दिया, ये कोई अर्थ हुआ? ब्रह्म का अर्थ वेद करना इनकी अज्ञानता है। जैसे इन्होंने इस गीता जी में बहुत जगह अनुवादों में फेर बदल करने की चेष्टा की अज्ञानता के कारण। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम है आपका? विपिन कुमार। विपिन कुमार जी, कहाँ से आए हैं आप? गांव मिर्जापुर, डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर, ब्लॉक सडोरा। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं पहले जैसे पारंपरिक सभी देवताओं की पूजा करते थे। बाला सुंदरी जो उसको इष्ट माना हुआ था, ये घर वाले बोलते थे कि ये कुल की देवी है, उसको ही घर में इष्ट माना हुआ था। उसकी जोत लगाते थे। नवरात्रों का व्रत रखता था, नवरात्रों में अखंड ज्योति लगाते थे। ऐसे ही शिव जी भगवान को भी इष्ट माना हुआ था, सभी देवताओं की पूजा करते थे। विपिन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप हिंदू धर्म में प्रचलित सभी पारंपरिक साधनाएं आप कर रहे थे, व्रत आप कर रहे थे, शिवजी भगवान को आप अपना इष्ट देव मान करके पूजाएं करते थे, तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा क्यों ली? उनकी भक्ति करते करते हम इतने दुखी थे
कि घर में कोई सुख शांति नहीं थी, घर में प्रेत बाधा थी, कोई भी काम में लाभ नहीं था, जो भी काम करते थे उसमें नुकसान होता था। हम इतने परेशान हो गए थे, इतने के घर हमारा एक उजड़ने के बराबर था। घर में बीमारियों का तांता लगा हुआ था, एक उठता था, एक मंजे पे, एक बेड पे पड़ जाता था, बीमारी कोई भी ठीक नहीं हो रही थी। विपिन जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके परिवार में, आपके घर में काफ़ी सारी समस्याएं थी, भूत प्रेत की बाधाएं आपके घर में थी, तो सर इन समस्याओं का समाधान कैसे हुआ? ये सब परेशानियों को देखते हुए हम संत रामपाल जी महाराज की शरण में गए, बरवाड़ा आश्रम। वहाँ से हमने नाम दीक्षा ली। जैसे ही संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, मेरी जो दोनों किडनियाँ खराब थी वो धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गई। जो दर्द था उनके आशीर्वाद से वो ठीक होना शुरू हो गया। जो दर्द बंद नहीं हो रहा था 4 साल से, किसी भी डॉक्टर के पास इसका इलाज नहीं था, पीजीआई से मुझको जवाब दे दिया था कि तेरा दर्द ऐसे ही चलता रहेगा। संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से वो दर्द ठीक हो गया। मेरी दोनों किडनियाँ जो सिकुड़ चुकी थी वो बिल्कुल ठीक हो गई, बिना किसी दवाई के, बिना किसी ट्रीटमेंट के। संत रामपाल जी महाराज की जो दी हुई भक्ति थी उससे मेरा शरीर बिल्कुल ठीक हो गया, कोई दर्द नहीं, मेरी दोनों किडनियाँ बिल्कुल ठीक हो गई। मेरी गुड़िया थी बड़े वाली, जो 2009 में उसका जन्म हुआ था, 12 में उसको जो है ना टांग में पेन शुरू हो गया उसके। वो ना खेल पाती थी, ना चल पाती थी, ना लेट पाती थी। जैसे उसको यमुनानगर में आशीर्वाद हॉस्पिटल है, बच्चों का स्पेशलिस्ट है, उससे उसका ट्रीटमेंट करवाया, सारे उसकी रिपोर्टें आई तो वो रिपोर्टें बिल्कुल नॉर्मल आई। तो उसका जो है ना डॉक्टर भी हैरान थे कि जब रिपोर्टें ही नॉर्मल हैं तो इसका दर्द किस कारण से बना हुआ है। उन्होंने दवाई दे दी, ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, लेकिन उससे कुछ भी लाभ नहीं हुआ। फिर उसको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा दिलवाई। जैसे ही उसको नाम दीक्षा दिलवाई, उस 2012 से लेकर आज तक उसको कभी भी टांग में दर्द नहीं हुआ। एक और लाभ बताना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे प्रेत बाधा थी, हम सब जगह जाके हार चुके थे, सभी बाबाओं के पास, सभी पंडितों के पास, उनसे कोई भी प्रेत बाधा में कोई भी लाभ नहीं हमें मिल रहा था। वो जैसे घर वाली रसोई में खाना बनाती थी तो वो खाना बनाते बनाते ही ऐसे बेहोश होकर गिर जाती थी। हम सोचते थे कि खाना बना रही है, लेकिन वो पड़ी रहती थी। जैसे छोटे भाई को प्रेत बाधा शुरू होना हो गई, उसको जैसे बुखार आ गया, बुखार आने के बाद उसको ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में ले गए। जैसे ही डॉक्टर ने ट्रीटमेंट उसका शुरू किया तो वो ऐसे ही चीखे मारने लग जाता था, डॉक्टर और कुछ से कुछ बोलने लग जाता था। डॉक्टर उनको जवाब देते थे कि इसको घर ले जाओ। जैसे घर लेके आते थे वो ऐसे ही बोलने लगता था कि मैं तुमको बर्बाद कर दूंगा, तुमने ये कर दिया, वो कर दिया। जैसे संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो उससे जो है ना वो प्रेत बाधा बिल्कुल समाप्त हो गई। सभी पितर हमारे शांत हो गए, अब हमें कोई भी प्रेत बाधा नहीं है। एक और लाभ बताना चाहता हूँ, जैसे 2019 में मेरे को किडनी में पेन हुआ तो मैंने टेस्ट करवाया, उसमें 22 mm की पथरी थी। तो डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर बोले कि आपको जो है ना ऑपरेट करना पड़ेगा, इतनी बड़ी पथरी आपकी नहीं निकल सकती दवाई से। तो डॉक्टरों ने हम एडमिट हो गए ऑपरेशन करने के लिए। डॉक्टरों ने ऑपरेशन करना शुरू कर दिया। जैसे ही ऑपरेशन किया वो पथरी डॉक्टरों को नहीं मिली, उन्होंने अपने सीनियर को भी बुला लिया। लगभग ऑपरेशन 4 घंटे चलता रहा। उन्होंने पूरी किडनी को पानी मार मार के साफ कर दिया, लेकिन उनको 4 घंटे तक कोई पथरी नहीं मिली। जो उनका सीनियर था वो भी हैरान रह गया कि पथरी गई कहाँ। और उसके बाद ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन होने के बाद ऑपरेशन में इन्फेक्शन हो गया, मुझे बुखार रहने लगा, मैं चल फिर नहीं पाता था। तो फिर हमने संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना लगवाई। संत रामपाल जी महाराज का आदेश आया, और उनका आदेश आया कि बेटा ठीक हो जाओगे। उनके आशीर्वाद से आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। एक और लाभ बताना चाहता हूँ, मैं अपने खेतों में जीरी की फसल पे दवाई का छिड़काव किया। तो छिड़काव करने के बाद वो दवाई जो है ना मेरे को रिएक्शन कर गई।
उसकी वजह से मैं सडोरा सिविल हॉस्पिटल में गया, उन्होंने ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने के बाद उससे मुझे कोई राहत नहीं मिली। वहाँ से हॉस्पिटल से मैं घर आ गया। घर आके पूरी रात पूरे शरीर में मेरे को जलन और खारिश होती रही। मैं 1 मिनट के लिए भी सो नहीं पाया। सारी रात ऐसे ही निकल गई उस जलन में। और सुबह 4 बजे मैं नहाया, नहा के नितनेम किया। नितनेम के मैं बेड पे लेट गया और प्रथम मंत्र का जाप करने लगा। प्रथम मंत्र का जाप करते करते लगभग 10-15 मंत्र ही हुए होंगे। फिर सामने संत रामपाल जी महाराज आए। और आशीर्वाद देके चले गए। जैसे परमात्मा अंतर्ध्यान हुए, मुझको नींद आ गई, मैं सो गया। और मेरी जो जलन थी वो मुझे पता भी नहीं लगा कब ठीक हो गई। संत रामपाल जी महाराज के आशीर्वाद से ही वो खारिश और जलन, जो भी दवाई का रिएक्शन था, वो ठीक हो गया। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपके घर में पहले पितर दोष था और आपके घर में प्रेत बाधाएं भी थी, तो क्या संत रामपाल जी महाराज ने कोई झाड़ फूक किया या कोई तांत्रिक विद्या की, जिसके करने से आपका जो पितर दोष था वो ठीक हो गया? संत रामपाल जी महाराज ऐसा कोई पाखंड नहीं बताते, जिससे जैसे समाज में करते हैं कि ये टूना कर लो, यहाँ पर ये इस चौराहे पे ये कर लो, यहाँ पर झाड़ फूंक लगवा लो। वो संत रामपाल जी महाराज सभी शास्त्रों के अनुसार सतभक्ति बताते हैं, जिसको करने से मेरी प्रेत बाधा, घर में सुख शांति नहीं थी, किसी भी काम में लाभ नहीं था, मेरी किडनियाँ खराब थी, मेरे को मैं चल फिर नहीं पा सकता था, जो भी जितनी भी समस्याएं थी हमारे घर में, संत रामपाल जी महाराज की दी हुई भक्ति और आशीर्वाद से वो सब ठीक हो गई। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जो लोग आज के दिन भूत प्रेत की बाधाओं से पीड़ित हैं, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो लोग आज प्रेत बाधा या किडनी जैसी, कैंसर जैसी भयंकर बीमारी से पीड़ित हैं, उनसे ये प्रार्थना है, संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति से आपकी प्रेत बाधा भी ठीक होगी। किडनी, कैंसर जैसे भयंकर रोग, जो भी आपके घर में सुख शांति नहीं है, काम में लाभ नहीं मिलता, ये सब सारी समस्याएं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आकर ठीक हो जाएंगी। आओ और अपना कल्याण करवाओ। सर, अगर कोई व्यक्ति संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहे तो वो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा बहुत आसान है। यूट्यूब पर संत रामपाल जी सर्च करके उनका सत्संग आ जाता है। उस सत्संग को सुनो। सत्संग के नीचे येलो पट्टी चली हुई है, उसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिए हुए हैं। उन कॉन्टैक्ट नंबरों पर फ़ोन करके आप अपने नज़दीकी नामदान सेंटर का पता कर सकते हैं और वहां से आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।